सभी को नमस्ते। मैं हूँ सिमी मांझी। सिमी कैडेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे एंड बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप लोग मेरा जो वीडियो है अपलोड करती हूँ मैं उसको मिस ना कर सके। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है हम लोग का प्राचीन काल भारत की इतिहास। तो ये जो है अभी जो जेपीएससी एग्ज़ाम होने वाली है झारखंड लेवल पे, ठीक है, तो उसके सिलेबस में ये था भारत का इतिहास। ठीक है, तो हम भारत के इतिहास पढ़ेंगे। तो उसके जो सिलेबस थे उसके अंदर में जो है वो है प्राचीन काल है, प्राचीन काल है, दूसरा में है पूर्व मध्यकालीन काल है और थर्ड है आधुनिक काल। ठीक है, तो हम लोग सबसे फर्स्ट में हम लोग प्राचीन काल को पढ़ाई करें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हेडलाइन पे है प्राचीन काल। ठीक है, तो प्राचीन काल के अंदर में भी बहुत सारे टॉपिक हैं। उसके अंदर में जो टॉपिक हैं वो है फर्स्ट में आदि मानव काल, दूसरा में सिंधु घाटी की सभ्यता, तीसरा है वैदिक काल, फोर्थ में है मगध साम्राज्य, फिफ्थ में है जैन धर्म, 6 नंबर पे बौद्ध धर्म, 7 में है इस्लाम धर्म। तो इसके पूरे टोटल जो सिलेबस है वो है 16। ठीक है, तो 16 टॉपिक हैं वो हमें पढ़ने हैं प्राचीन काल के अंडर में। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग यहाँ पे डायग्राम जो देख रहे हैं वो मैंने इसको अच्छी तरह से समझने के लिए दिखाई हूँ। ठीक है, कि आदि मानव जो थे वे इंसान किस तरह से बने और आदि मानव किस तरह से रहते थे। ठीक है, उनके टाइम में जो सुविधा नहीं थी, उनके पास ड्रेसअप नहीं थे, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, खाने पीने रहने के लिए कुछ भी सुविधा नहीं था। ठीक है, तो वे किस तरह से अपना जीवन लाइफ को अच्छे से जीने के लिए किस तरह से सुविधा मतलब अरेंज करते थे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो प्राचीन काल के फर्स्ट टॉपिक में है आदि मानव काल। तो हमने पहले वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन देखे थे, तो अब हम देखेंगे 26 नंबर के आगे। ठीक है, तो 26 नंबर से हम क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन है इसमें नवीन पाषाण नवीन पाषाण युग में किस प्रकार के औजार उपयोग में आते थे। ठीक है, क्वेश्चन है नवीन पाषाण युग में किस प्रकार के औजार उपयोग में आते थे। तो ये आते थे पत्थर की कुल्हाड़ी और हसुआ। ठीक है, तो जब नवीन पाषाण युग आया तो सबसे पहले इंसान किस चीज़ को बनाया था। तो सबसे फर्स्ट में कुल्हाड़ी और हसुआ बनाया था। ठीक है, तो जो कुल्हाड़ी बनाया था उन लोगों ने वो किस से बनाया था। तो वो उन्होंने सबसे पहले पत्थर से बनाया था। कुल्हाड़ी जो बनाया था वो सबसे पहले वे क्या से बनाए थे। तो उन्होंने पत्थर से कुल्हाड़ी बनाया था और दूसरा हसुआ बनाया था। और कुल्हाड़ी और हसुआ जो बनाया था तो कौन से पाषाण युग में बनाया था पूछा जाए ऑप्शन में, तो आपको बताना है नवीन पाषाण युग में। ठीक है, तो ये जो नवीन पाषाण युग है, ठीक है, ये थर्ड में आ जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि पाषाण युग या पाषाण काल कितने भागों में है। तो ये 3 भागों में है। पहला था पूर्व पाषाण काल और दूसरा था मध्य पाषाण काल और थर्ड था नव पाषाण काल, जिसको हम उत्तर पाषाण काल भी कह सकते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, वस्त्र बुनने की कला किस युग में शुरू हुई थी। वस्त्र बुनने की कला किस युग में शुरू हुई थी। तो ये शुरू हुई थी नवीन पाषाण युग में। ठीक है, पहले आप लोग देखे होंगे पहले के जो लोग थे, मनुष्य थे या आदि मानव थे। ठीक है, तो मतलब जिस तरह से वे विकास हो रहे थे धीरे धीरे, लेकिन वे पहले ड्रेस नहीं पहनते थे, यानी कपड़ा नहीं पहनते थे, क्योंकि उनके पास सुविधा नहीं थी, उनको कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी, मतलब बनाने का तरीका नहीं था, आइडिया नहीं था। ठीक है, वे लोग जब नवीन पाषाण युग आए उस युग में उन्होंने सबसे पहले
सबसे पहले नहीं, उन्होंने वस्त्र बुनने की कला सीखी। ठीक है, तो पूछा जाए कि कौन से युग में, कौन से पाषाण युग में उन्होंने वस्त्र बुनने की कला सीखी, तो आपको बताना है नवीन पाषाण युग में। कौन सा युग? नवीन पाषाण युग में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 नंबर। कृषि का आविष्कार और चाक का आविष्कार किस युग में हुआ? तो इसका भी आंसर हो जाएगा नवीन पाषाण युग में। ठीक है, तो बहुत सारी जो सुविधाएं उन लोगों ने की अपने लाइफ में, तो कौन से पाषाण युग में की है? तो उन्होंने नवीन पाषाण युग में की है। ठीक है, तो जो कृषि यानी उन्होंने जो खेती स्टार्ट किया, खेती करने स्टार्ट किया, और जो चाक होता है, आप लोग देखेंगे चाक घुमाने वाला होता है। ठीक है, तो ये कौन से युग में हुआ? तो नवीन पाषाण युग में हुआ। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 नंबर। भारत के किस भाग में कृषि कार्य का पहला साक्ष्य मिला? तो ये जो फर्स्ट है ना, कृषि उन्होंने करने का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ, वो सिंध और बलूचिस्तान सीमा पर हुआ। कहाँ पे हुआ? सिंध और बलूचिस्तान की सीमा पर हुआ, जहाँ पे सिंध नदी सब है। ठीक है, मैंने आप लोग पहले बताया जो कृषि है ना, कृषि का आविष्कार कर सकते हैं, तो इसका जो स्टार्टिंग किया गया, कृषि यानी खेती करने का जो स्टार्टिंग किया था, वो कौन से पाषाण युग में किया था? तो नव पाषाण युग में किया गया था। ठीक है, और ये जो नव पाषाण युग है, जो कृषि है, वो कहाँ पे सबसे फर्स्ट में किया साक्ष्य मिला? तो आपको बताना है सिंध और बलूचिस्तान की सीमा में। क्वेश्चन नंबर 30 है, फसल काटने के औजार किस काल में बनाए गए? तो फसल जो थे, धान या जो भी खेती करते थे, तो फसल काटने के लिए जो उन्होंने औजार बनाए थे, वो कौन से युग में बनाए गए थे? तो आपको बताना है नव पाषाण काल में उन्होंने बनाया था। तो जो कौन था फसल काटने के लिए? हंसुआ था। ठीक है, हंसुआ जो था वो फसल काटने के लिए बनाया गया था, और कौन से काल में बनाया गया था? तो नव पाषाण काल में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, ताम्र पाषाण युग किसे कहते हैं? ताम्र पाषाण युग किसे कहते हैं? जिस युग में मनुष्य ने छोटे छोटे पत्थरों के औजार के साथ साथ धातु के औजार का उपयोग शुरू कर दिया, उसे ताम्र युग का कांस्य युग कहते हैं। उसको ताम्र युग या तो कांस्य युग कह सकते हैं। ठीक है, कांस्य युग क्यों कहा गया? क्योंकि कांसा से उन्होंने हथौड़ा बनाने, मतलब औजार बनाने की कोशिश की, जैसे काटने के लिए, तोड़ने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने कांसे से भी बनाया था, कांसा से हो गया कांस्य युग। ठीक है, ताम्र पाषाण से आप लोग समझ गए होंगे ये क्या है। ताम्र पाषाण युग उसे कहते हैं जब आदि मानव मनुष्य बना, तो उन्होंने पत्थर से छोटे छोटे औजार बनाने की कोशिश की। लकड़ी को काटने के लिए उन्होंने क्या बनाया? लकड़ी को काटने के लिए उन्होंने औजार बनाए। ठीक है, और धान काटने, बहुत सारे ऐसे ऐसे औजार बनाए। तो उन्होंने सबसे पहले क्या से बनाए थे? तो छोटे छोटे पत्थरों से बनाए थे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा ये लोहा जो थी वे नहीं थी। ठीक है, और उसके साथ साथ उन्होंने पत्थरों के साथ साथ उन्होंने औजार किस से भी बनाने शुरू की थी? तो उन्होंने धातु से भी बनाने शुरू की थी। तो सबसे पहले धातु कौन सा था? तो धातु की बात करें तो तांबा था, उसके बाद कांसा था। ठीक है, तो उन्होंने कांसा से भी बनाने स्टार्ट किए, जो धातु से भी औजार बनाने शुरू किए, उसे बोलते हैं ताम्र पाषाण युग। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, सर्वप्रथम किस धातु की खोज हुई? तो सर्वप्रथम किस धातु की खोज हुई? तो सबसे पहले तांबा धातु की खोज हुई थी। कौन से धातु की अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम किस धातु की खोज हुई थी, तो आपको बताना है तांबा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, भारत के किस भाग से तांबा या कांसे की कुल्हाड़ियाँ मिली? ठीक है, तो कांसा मैंने पहले बताया ना, सबसे पहले तांबा की खोज हुई थी, उसके बाद कांसा
की खोज हुई थी। ठीक है, तो तांबा और कांसा का जो कुल्हाड़ी मिली थी वो कहाँ मिली थी? तो आपको बताना है ब्रह्मगिरी में, जिसको मैसूर, जो कहाँ है, मैसूर के निकट है, ब्रह्मगिरी में। और दूसरा है नौदा टोली। नौदा टोली जो है वो कहाँ है? नर्मदा तट पर। ठीक है, अगर पूछा जाए एग्जाम में तांबा और कांसे की कुल्हाड़ियाँ सबसे पहले कहाँ मिली थी, तो आपको बताना है नौदा टोली में, जो कि नर्मदा के तट पर है, और ब्रह्मगिरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, तांबा की खोज के बाद किस धातु की खोज हुई? तो उसके बाद जो खोज हुई थी, कौन से धातु की खोज हुई थी तांबा के बाद? तो धातु के बाद जो खोज हुई थी वो कांसा थी। कौन सा धातु थी? तो कांसा थी। क्वेश्चन नंबर 35, धातु युग में स्त्रियां किस धातु की आभूषण पहनती थी? तो उस टाइम जो स्त्रियां थी वो आभूषण कौन से धातु का पहनती थी? तो वे कांसा धातु का आभूषण पहनती थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, धातु युग में मनुष्य का मुख्य पेशा क्या था? तो खेती। जब धातु युग था ना, तब मनुष्य का सबसे मुख्य पेशा क्या था? खेती। ठीक है, सभी को पता होगा जो भारत है वो, भारत का मुख्य पेशा क्या है? तो खेती ही है। ठीक है, कृषि है। तो उस टाइम भी धातु युग में भी मनुष्य का मुख्य पेशा था खेती। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, भारत की प्राचीन भाषाएं कौन कौन सी है? भारत की प्राचीन भाषाएं कौन कौन सी है? तो भारत की प्राचीन भाषाएं हैं पाली, संस्कृति और क्या मिनट, कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो पाली है, संस्कृत है और प्राकृत है। ठीक है, ये आप लोग भाषा में भी पढ़ चुके होंगे ये। ठीक है, तो भारत की प्राचीन भाषाएं कौन सी है? तो पाली है, संस्कृत है और प्राकृत है। प्राकृत। ठीक है, अरे क्या हो जाता है तो क्या है? पाली, संस्कृत और प्राकृत है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, संसार का प्राचीन इतिहास किन भाषाओं में लिखा गया है? पूरे वर्ल्ड की बात करें तो जो उनका जो प्राचीन इतिहास वो किन भाषा में लिखा गया है? तो वो शास्त्रीय भाषाओं में लिखी हुई है। कौन से भाषा में? शास्त्रीय भाषाओं में लिखी हुई है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, प्राचीन यूरोप में पुस्तकें किन भाषाओं में लिखी जाती थी? क्या है क्वेश्चन? प्राचीन यूरोप में पुस्तकें किन भाषाओं में लिखी जाती थी? तो यूनानी तथा लैटिन भाषाओं में लिखी जाती थी। प्राचीन यूरोप में पुस्तकें किन भाषाओं में लिखी जाती थी? तो यूनानी और लैटिन भाषाओं में लिखी जाती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, प्राचीन पश्चिम एशिया की पुस्तकें किस भाषा में लिखी जाती थी? प्राचीन पश्चिम एशिया की पुस्तकें किस भाषा में लिखी जाती थी? तो ये लिखी जाती थी अरबी और हिब्रू भाषा में। कौन सी? अरबी और हिब्रू भाषा में। क्वेश्चन नंबर 41, प्राचीन चीन की पुस्तकें किस भाषा में लिखी जाती थी? प्राचीन चीन की पुस्तकें
प्राचीन चीन की पुस्तक किस भाषा में लिखी जाती थी? तो शास्त्रीय चीनी भाषा में लिखी जाती थी। ठीक है, शास्त्रीय चीनी भाषा में लिखी जाती थी। तो हमने पहले देखा था वो शास्त्रीय भाषा में लिखी होती थी। ठीक है, और यहाँ पे जो चीनी की जो पुस्तकें हैं, चीन की जो पुस्तकें हैं, ठीक है, चीन की जो प्राचीन चीन की जो पुस्तकें हैं वो किस भाषा में लिखी जाती थी? तो शास्त्रीय चीनी भाषा में लिखी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। प्राचीन काल के अवशेषों का संग्रह एवं अध्ययन किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो जो प्राचीन काल के जो अवशेष हैं, ठीक है, अवशेष हैं उन और उसको जो संग्रह किया गया है, ठीक है, किया हुआ है और उसके बारे में मतलब डिटेल्स में अच्छे से अध्ययन करते हैं। तो ये जो करते हैं वो कौन सा विभाग होता है? तो उसका वो विभाग होता है पुरातत्व विभाग द्वारा। ठीक है, जो प्राचीन काल के जो अवशेष होते हैं उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं तो उसको कौन से विभाग में करते हैं? तो ये पुरातत्व विभाग द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन नंबर। प्राचीन काल में पत्थर या धातु के पत्रों पर लिखे उकेरे या तो खोदे जाते थे, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, सभी को पता है कि पहले के जो लोग थे उनके पास कॉपी किताब नहीं थे। ठीक है, तो वे लोग जो ड्राइंग होते थे या जो भी लिखते थे वो कहाँ पे लिखते थे? तो प्राचीन काल में जो पत्थर या धातु पर जो लिखते थे ना या तो खोदते थे तो उसे क्या कहा जाता था? तो उसे शिलालेख या तो अभिलेख कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शिलालेख या अभिलेख कहा जाता था। प्राचीन काल में जो पत्थर या धातु के पत्रों पर लेख या तो खोदे या उकेरे जाते थे उसे क्या कहा जाता था? तो शिलालेख या अभिलेख कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। किसके शासनकाल में शिलाओं तथा स्तंभों पर भारत के सभी राज्यों में लेख खुदवाए गए थे? ठीक है, सभी राज्यों में लेख खुदवाए गए थे। तो सम्राट अशोक के टाइम। किसके शासक के टाइम? तो सम्राट अशोक के टाइम। किसके शासनकाल में शिलाओं तथा स्तंभों पर भारत के सभी राज्यों में लेख खुदवाए गए थे? तो वो सम्राट अशोक के शासन में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। शासक खारवेल के शासनकाल का इतिहास जानने का मात्र स्रोत क्या था? तो वो था हाथी गुफा, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, हाथी गुफा का अभिलेख मतलब हाथी गुफा का अभिलेख जिसमें मतलब कि बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ है हाथी गुफा? तो ये है उड़ीसा में। ठीक है, तो ये खारवेल शासक खारवेल के शासन काल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत क्या है? हाथी गुफा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 46 नंबर। भारत पर ईरानियों के अधिकार की पुष्टि ईरान के किस अभिलेख में होती है? भारत पर ईरानियों का अधिकार की पुष्टि ईरान के किस अभिलेख में है? तो दरयाशु अभिलेख में है। कौन सा अभिलेख में है? तो दरयाशु अभिलेख में है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। पश्चिमी एशिया के किस अभिलेख से प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है? पश्चिम एशिया के किस अभिलेख से प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो वो बोगाचोई अभिलेख है। ठीक है, बोगाचोई अभिलेख है जिससे ये जो पश्चिमी एशिया के जो अभिलेख हैं जिससे भारत जो हमारे प्राचीन भारत है उसकी इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो क्या है वो? बोगाचोई है। पश्चिमी एशिया के किस अभिलेख से प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोगाचोई अभिलेख। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, लास्ट था। ठीक है,
ये जो हमने पहले पढ़ा था आदि मानव का काल, तो ये जो टॉपिक था वो आदि मानव काल के सेशन का था। ठीक, ये पूरे टॉपिक्स था। तो हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, कौन सा होगा? सिंधु घाटी की सभ्यता होगी। हमने तो ये वाला पढ़ लिया है। कौन सा वाला टॉपिक? फर्स्ट टॉपिक था हमने पढ़ा आदि मानव का, जो हमने अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो आदि मानव काल से रिलेटेड थे। ठीक है, और अभी जो नेक्स्ट आया है हम लोग का टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो हम उस पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे जो कि मोस्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके टोटल क्वेश्चन होंगे आई थिंक 48 या टोटल 50 क्वेश्चन होंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, जो उनमें से कुछ क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, ये तो नहीं बोल सकती कि जितने मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ वो कंपलसरी कि आएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, उनमें से गिने चुने क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसी क्वेश्चन के आधार पर मैं मतलब पूरा क्वेश्चन बनाऊंगी। ठीक है, और थोड़ी कोशिश करूंगी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो अब ये हमारा लास्ट था। ठीक है, यहाँ तक तो हमारी जो डिस्कशन थी, डिस्क्राइब थी, वो फिनिश होती है। तो हम फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में सिंधु घाटी की सभ्यता टॉपिक पर। ठीक है।